एक मॉडरेट टीचर जो होता है ना, वो चीज़ों को बोल देता है, और जो अच्छा टीचर होता है वो चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करता है, और जो सुपीरियर टीचर होता है वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, दिखाता है, और जो ग्रेट टीचर होता है वो इंस्पायर करता है, मतलब कि वो एक इंस्पायरेशन बन जाता है। टीचर का कैरेक्टर बहुत सही होना चाहिए, टीचर का एज अ रोल मॉडल होना बड़ा जरूरी है, तभी वो कामयाब हो जाएगा, तभी वो सही स्टूडेंट्स देगा, तभी वो सही पढ़ाएगा, तभी वो सही इंसान सामने लाएगा, और तभी वो एक घर को, एक कंट्री को सही दिमाग दे पाएंगे, सही लोग दे पाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि अच्छा उस्ताद कौन है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उस्ताद में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे अपने आप में बुलाएं और अच्छा उस्ताद अपने आप को पेश करें। फरमाया गया है कि आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, मतलब पढ़ना भी बहुत अच्छा है और पढ़ाना भी बहुत अच्छा है। तो उस्ताद का काम है पढ़ाना। और उस्ताद कौन है, उस्ताद का रोल क्या है, उस्ताद किसे कहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो जिनका नाम दुनिया में है, और सबसे बड़ा उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने भेजे थे हमारे लिए, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है, और अगर एक उस्ताद वो ज़िंदगी अपनाए तो वो ज़िंदगी में ज़रूर अच्छी तरह से अपना फ़र्ज़ पूरा कर पाएगा, और उसके साथ साथ अपना एज एन उस्ताद, एज ए टीचर अच्छा रोल निभा पाएगा। तो मैं 5 चीज़ें आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये 5 चीज़ें आप अगर अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे पढ़ाने वाले बन जाएंगे, एक अच्छे तरबियत देने वाले बन जाएंगे। नंबर 1, नॉलेजेबल। एक उस्ताद को इल्म होना चाहिए, एक उस्ताद आलिम होना चाहिए। उस्ताद ऐसे नहीं है कि मतलब उसको इल्म ना हो किसी चीज़ का और वो उस चीज़ पे बयान करे कुछ। एक उस्ताद अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, वो उनको उस तरीके से सिखाना चाहिए जिस तरीके से बच्चे सीख पाए। कभी कभी उस्ताद की बहुत अच्छी तालीम होती है और बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन अगर वो उस तरीके से बच्चों को पढ़ाए तो वो शायद बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी लेवल वैसी नहीं है। तो उस्ताद को ये अंडरस्टैंड ज़रूरी करना है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को कितनी नीड है, बच्चे को किस लेवल तक मैं समझा पाऊंगा, बच्चे की क्या लेवल है समझने की। ये चीज़ जब तक उस्ताद अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तब तक वो सही चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएगा, तब तक वो सही अपने बच्चों को तरबियत नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक उस्ताद इंस्पायरेशन बनना चाहिए बच्चे के लिए, कि जो वो समझाना चाहे, जो उसको ज़िंदगी में ऐड करना चाहे, तो वो इजीली उस चीज़ को कर पाए। नंबर 1। नंबर 2, सब्र, पेशेंस। एक उस्ताद में सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि उस्ताद ने कोई चीज़ पूछी या उस्ताद ने कोई चीज़ सिखाई, बच्चे ने नहीं सीखी, बच्चा फेल हुआ, बच्चे एग्जाम्स को पास नहीं कर पाए। तो उस्ताद में सब्र होना चाहिए, वो उसको सही तरीके से हैंडल कर पाए, सही तरीके से पढ़ा पाए, ना कि उस्ताद उसको स्कूल से बाहर निकाले, मार पिटाई करे, या उसको अंडरस्टैंड करने की ना कोशिश करे। कभी कभी उस्ताद भी फेल हो जाता है इस चीज़ में कि वो बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो कब कर पाएगा अंडरस्टैंड? जब उस्ताद में पेशेंस हो, जब वो बच्चे को सुने, जब वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाए। इसलिए एक उस्ताद को साबिर रहना, पेटेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तभी वो बच्चे की लेवल को जान पाएगा, तभी वो बच्चे को सही तरीके से चीज़ डिलीवर कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव टीचर, एक अच्छा टीचर, एक जानकार टीचर बड़ी मुश्किल चीज़ों को ना आसान तरीके से पेश कर सकता है, आसान तरीके से बच्चों को समझा पाएगा। वो बच्चों को इन्वॉल्व करेगा प्रोसेस में, वो बच्चों को सिखाएगा कि आपको ये करना है, वो करना है। और जो बच्चे क्वेश्चन करना चाहेंगे या जो बच्चों के दिमागों में क्वेश्चन उभर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और बच्चों को इनकरेज करेगा कि आप क्वेश्चन करो। तभी वो इफेक्टिव टीचर रह सकता है, तभी क्लियर कम्युनिकेशन सामने आ सकती है। तो इसीलिए एक अच्छा टीचर जो होता है ना, वो ईजी करता है चीज़ों को और बच्चों को उभारता है इस चीज़ के लिए, आप क्वेश्चन करो, आप इससे क्या क्या निकाल सकते हो, और बच्चों को क्वेश्चन पूछता है। एक इंटरेक्टिव, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है कि कैसे हम इस चीज़ को, इस मसले को, इस एक्सपेरिमेंट को हल कर सकते हैं। एक कोट मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक मॉडरेट टीचर जो होता है ना, वो चीज़ों को बोल देता है, मतलब कि वो जस्ट बोल देता है। और जो अच्छा टीचर होता है वो चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। और जो सुपीरियर टीचर होता है वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, दिखाता है, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करके, डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है। और जो ग्रेट टीचर होता है वो इंस्पायर करता है, मतलब कि वो एक इंस्पायरेशन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपैथी। जब तक एक टीचर में सिंपैथी नहीं होगा ना बच्चे को लेकर, तब तक वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। अगर एक टीचर ये दिमाग में रखे कि मैं एज पेरेंट हूँ इसका, अगर मेरा बच्चा यहाँ पे होता मैं कैसे उसके साथ पेश आता, अगर मेरा बच्चा यहाँ पे होता मैं कैसे पढ़ाता। जब ये चीज़ इंसान में आ जाएगी ना, जब ये चीज़ एक टीचर में आ जाएगी ना, सिंपैथी, कि नहीं ही इज़ लाइक माई और शी इज़ माई लाइक माई डॉटर और सन, तब तक एक टीचर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसमें
अगर वो जज्बात नहीं होंगे, अगर वो एहसासात नहीं होंगे, तो वो ट्रीट ही नहीं वैसे करेगा। वो तो कहेगा कि मेरी ड्यूटी है, 10 से 4 मुझे पढ़ाना है, पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, मुझे क्या है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छी टीचर की क्वालिटी ये है कि वो उसमें सिंपैथी हो, उसमें एहसास ये हो कि अगर मेरा बच्चा वहां पे होता मैं कैसे पढ़ाता, उस चीज को फॉलो करे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव रोल मॉडल। एक टीचर को एज रोल मॉडल पेश होना है, एक एग्जाम्पल पेश होना है। मतलब कि अगर एक टीचर क्लास में बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये जी करना है, वो करना है, ऐसे गुड बिहेवियर आपका होना चाहिए, ऐसे अच्छे आप बोलने वाले होने चाहिए, आप में काइंडनेस होनी चाहिए, बाहर जाके वो बदतमीजी करे, दूसरों को परेशान करे, लैंग्वेज को सही तरीके से पेश नहीं करेगा, अपने कैरेक्टर को सही तरह से पेश नहीं करेगा, बताओ जी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? गलत असर पड़ेगा, बच्चे नहीं सीख पाएंगे, वो वैसे बनेंगे कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। इसलिए एक टीचर को एज ए मॉडल अपने आप को पेश करना है, तभी वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। टीचर की वैल्यू बहुत है। मतलब देखो, वो बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। वो सिर्फ बच्चों का नहीं, वो फैमिली का, वो एक सोसाइटी का, वो एक स्टेट का, वो एक मुल्क का फ्यूचर बनाते हैं। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आर्मी के ऑफिसर्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, जो जिनका भी वजूद हुआ है अभी तक, उनके पीछे टीचर होता है। कहीं ना कहीं टीचर कोई ना कोई होता है जो उनको पढ़ाता है, जो सिखाता है सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए टीचर का कैरेक्टर बहुत सही होना चाहिए। टीचर का एज अ रोल मॉडल होना बड़ा जरूरी है। टीचर एज एग्जाम्पल होना बड़ा जरूरी है। उसको अपना कैरेक्टर, अपना मॉरल बहुत हाई रखना पड़ेगा, तभी वो कामयाब हो जाएगा, तभी वो सही स्टूडेंट्स देगा, तभी वो सही पढ़ाएगा, तभी वो सही इंसान सामने लाएगा, और तभी वो एक घर को, एक कंट्री को सही दिमाग दे पाएंगे, सही लोग दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।